Hi everyone, this is Shelly and I welcome to all my Twin Soul family on our Divinely Guided channel 555 Angelic Guidance जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग इसी कमिटमेंट के साथ पर डे आपसे मिलती हूँ कुछ एक ऐसे वीडियो के साथ जो आपको मैक्सिमम हेल्प एंड क्लैरिटी आपकी जर्नी रिलेटेड आपको दे। तो आज बेसिकली आपके लिए क्या हेल्प लेकर आई हूँ, आज आपको बताने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम्स जर्नी में पोलैरिटी इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, एंड जो है ये कैसे कनेक्टेड है डिवाइन मैस्कुलिन के बार बार रन करने से। ठीक है, रीयूनियन होता है, डिवाइन मैस्कुलिन आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं एंड फिर चले जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, बेसिकली इसके पीछे क्या रीजंस है। तो आज मैं वही जो है 10 रीजंस जो हैं मेन उनको मैंने फाइंड आउट किया है आप लोगों के लिए और वही मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए अपने वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब आप लोग जो है ध्यान से सुनिए दोस्तों। वॉट इज़ पोलैरिटी इफेक्ट, ठीक है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि पोलैरिटी इफेक्ट क्या होता है। दोस्तों पोलैरिटी इफेक्ट कहीं भी अगर आप पढ़ेंगे, कहीं भी आपने देखा होगा तो वो जो है आपको दो सेम पिलर्स होंगे, दो सेम चीज़ भी अगर होंगी तो उनमें कोई एक ऐसी टेंडेंसी होगी, कोई ऐसी अपोजिटनेस होगी जिसकी वजह से वो एक दूसरे को डिफरेंट डायरेक्शन में पुल करते हैं, जिसको कहते हैं एक दूसरे से दूर भागना। ठीक है, वो किसी भी रीजन से हो सकता है। ठीक, इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं मेनली आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया पोलैरिटी मीन्स होता है अपोजिटनेस। ठीक, एंड अपोजिटनेस जब होती है तभी कोई चीज़ कहीं से भी आउटवर्ड डायरेक्शन में रन करती है। ठीक, तो अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन कौन से रीजंस हैं। तो हम लोग जो है अपना पहला रीज़न डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट रीज़न है, सबसे पहला रीज़न अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला रीज़न है आपके थॉट्स में अपोजिटनेस। ठीक है, आपके जो थॉट है, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो एक दूसरे से अलग है। अब आप कहेंगे हम ट्विंस हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो ट्विंस होंगे वो सेम हैबिट को हमेशा कैरी करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ट्रिगर भी करते हैं तो वो अपोजिटनेस से भी डील कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपका ये भी जानना ज़रूरी है कि विचारों में भिन्नता या थिंकिंग पैटर्न में चेंज अपोजिटनेस कैसे। तो वो इस तरीके से दोस्तों कि जैसे आपकी डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है, और आप हैं, तो जो उनकी एनर्जी है, जो उनकी दोनों में से कौन हाई वाइब्रेशन का, हाई डायमेंशन का है, कौन अपर रियलम का है, कौन अपर हायर डायमेंशन का है, आपको नहीं पता, क्योंकि आफ्टर इनकारनेशन ऑन दिस मदर अर्थ आप सब भूल जाते, नहीं पता कौन हायर रियलम का है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जो हायर रियलम का होता है उसकी एनर्जी जो है हाई होती है और दूसरे पर्सन की, दूसरे ट्विन की एनर्जी जो है उस कंपैरिजन में वहाँ तक नहीं होती। तो जो थॉट्स होते हैं उसमें डिफरेंसेस होते हैं, जो थिंकिंग पैटर्न होता है उसमें डिफरेंसेस होता है, और ये होता है यहाँ मदर अर्थ पे इनकारनेट होने के बाद। तो इसलिए दोस्तों क्या होता है, जब उनके एनर्जी लेवल पे डिफरेंस है तो उनके विचारों में भी भिन्नता यहाँ पर इस मदर अर्थ में, इस 3D में आ जाती है, जो कि एक पोलैरिटी इफेक्ट होता है। एंड जब डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा फील होता है कि उनके थॉट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, उनके हैबिट्स में कुछ है या कुछ भी जिससे उनको फील होता है कि उनकी एनर्जी जो है जिससे वो अपने आप को ड्रेन फील करें, जिससे वो अपने आप को दोस्तों इस तरीके का फील करें कि उनको मतलब अंदर से आवाज़ है कि रन करो। ठीक है, कि अभी डिवाइन फैमिलीज पूरी तरह से हील नहीं है, कि अभी इश्यूज़ हैं, ठीक है, कि अभी उसके थिंकिंग पैटर्न उस लेवल का नहीं है जहाँ तक उनकी एनर्जी है, जो उनकी एनर्जी है वहाँ तक की अभी एनर्जी अभी डिवाइन फैमिलीज की नहीं है, तो चलो रन करो। तो इस तरीके से ये जो है पहला रीज़न होता है थिंकिंग पैटर्न में डिफरेंसेस। सेकेंड है विपरीतता। ठीक है, जैसे मैंने अभी पैटर्न आपको थिंकिंग पैटर्न में बताया डिफरेंसेस, तो सेकंड होता है एक तरीके से कि अपोजिटनेस। ठीक है, टोटली अपोजिटनेस। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं पता कि हम जो है अपने रियल ट्विन से डील कर रहे हैं या फॉल्स ट्विन से डील कर रहे हैं, बट दोनों ही जो है एक पर्पस लेके आपकी जर्नी में आते हैं। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट वैसा होता है कि आपकी जर्नी वैसे वैसे आगे बढ़ेगी, बट जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाते सारी क्लैरिटी आपको मिलती जाती है।
तो ये एक जो है अपोजिटनेस होती है, लाइक यू आर रियल ट्विन बट योर पार्टनर इज फॉल्स ट्विन, देन आपके बीच में अपोजिटनेस तो है ही, ठीक है, बट क्या है, पुल जो है वो केवल एक साइड से, इंटेंसिटी जो है वो सिर्फ एक साइड से, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपका अगर फॉल्स ट्विन है तो वो रन करता ही रहता है, ठीक है, वो रन करता रहता है। एंड जब आप बैलेंस हो जाते हैं, आपको कुछ ऐसा मतलब फील होता है कि नहीं है, मुझे नीड नहीं है या कुछ भी, या आपको लगता है कि नहीं हो सकता है मेरा फॉल्स ट्विन हो, तो आप जो है इस एनर्जी में आते हैं कि लेट गो करते हैं, तो वो फिर से बैक होके जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी ट्विन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारे उनके होते हैं। तो इस तरीके से वो जो है एक ये भी रीज़न होता है अपोजिटनेस का, जिसकी वजह से जो है आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है लगातार रन कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है कि आप रियल ट्विन के साथ है या फॉल्स ट्विन के साथ है। बट इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इनर वर्क के साथ साथ सारी क्लैरिटी मिलती चली जाती है। और इस पे जो है फॉल्स ट्विन पे मैं एक पूरी सीरीज स्टार्ट करूँगी, ठीक है, आप लोगों की मैक्सिमम हेल्प एंड क्लैरिटी के लिए। चलिए अपने हम लोग जो है थर्ड जो पॉइंट है हमारा कि थर्ड रीज़न क्या है डिवाइन मैस्कुलिन के रन करने का, तो वो थर्ड रीज़न होता है डिवाइन फेमिनिन के अनहील्ड इश्यूज़, वो इश्यूज़ जो अभी हील नहीं हुए हैं, ठीक है, जो डिवाइन मैस्कुलिन के आने के बाद से फिर से सरफेस पे आने लगते हैं, जैसे कि डिवाइन फेमिनिन को इनसिक्योरिटी फील होने लगती है, उनको फियर फील होने लगता है, उनको चेंज करने की आदत हो जाती है, उनको जो है एक वो क्या एक उनका जो फिक्स हो जाता है, माइंड सेटअप हो जाता है कि पर डे बात होनी ही है, पर डे मैसेज आना ही चाहिए, पर डे कॉल आना ही चाहिए। तो एक जो ये एनर्जी आ जाती है एक्सपेक्टेशन की, ये भी कहीं ना कहीं जो है डिवाइन मैस्कुलिन को रन करने पर मजबूर कर देती है। फोर्थ रीज़न है हमारा नॉट फुली बैलेंस्ड, ठीक है। तो जो डिवाइन फेमिनिन्स पूरी तरह से बैलेंस नहीं होती है, जो बैलेंस होती है वो जो डिवाइन मैस्कुलिन्स आते हैं वो उनको मैसेज कर रहे हो या ना कर रहे हो, जो बैलेंस होती है उनको तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो डिसबैलेंस होती है, फुली बैलेंस नहीं होती है, वो जब उनका रीयूनियन होता है या डिवाइन मैस्कुलिन उनको कनेक्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं, उनकी बात शुरू होती है, फिर सडनली वो जो है मैसेज नहीं करते, तो तुरंत जो है डिवाइन फेमिनिन्स क्या हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है। तो ये एक रीज़न ये होता है जो ये बताते हैं कि वो अभी पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। तो चलते हैं अपने फिफ्थ रीज़न पर। फिफ्थ रीज़न है चेजिंग बिहेवियर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेज करने लगती हैं, जब तक कि डिवाइन मैस्कुलिन नहीं आते वो पूरी तरह से बैलेंस रहती हैं, बट जैसे डिवाइन मैस्कुलिन आ जाते हैं कुछ दिन तो नॉर्मल रहती है, उसके बाद फिर से उनको चेज करने लगती है कि अगर पर डे डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज कॉल आ रहा था बट वन डे नहीं आया, तो क्या डिवाइन फेमिनिन्स ने अपनी तरफ से मैसेज एंड कॉल कर दिया, ठीक है, तो वो चेंज करने लगती है, जिसकी वजह से जो है डिवाइन मैस्कुलिन को एनर्जी मिलती है कि डिवाइन फेमिनिन जो है पूरी तरह से बैलेंस नहीं है और वो रन कर जाते हैं। सिक्स साइन है लैक ऑफ अनकंडीशनल लव, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है और भी वीडियोस में कि अनकंडीशनल लव की कहीं ना कहीं कमी होती है। आप जो है अपना डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी प्रॉपर्टी समझते हो, अपना हक समझते हो, सोचते हो कि वो सिर्फ मेरे ही है, ठीक है, और वो सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग जो है बात करें, मेरे अकॉर्डिंग जो है रिलेशनशिप रखे, मेरे अकॉर्डिंग जो है कुछ भी करे वो मेरे अकॉर्डिंग करे क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। इस टाइप की जो आपकी कंडीशनल लव वाली जो एक फीलिंग होती है ना, वो उनको मजबूर कर देती है रन करने के लिए। तो अगर आपके अंदर अनकंडीशनल लव होगा, ठीक है, क्योंकि क्या क्लेम करना हो, वो प्रॉपर्टी आपकी, क्या आप ही तो हो, आप और वो में कोई डिफरेंस है क्या? खुद पे क्लेम करो। आप जो है जब अपने आप पे क्लेम करोगे तो वो तो दौड़े दौड़े आएंगे ना, बट आप जो है बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर पे क्लेम कर रहे हो, ठीक है, उनको अलग समझ रहे हो, ठीक है, और सोच रहे हो कि वो जो है आपके अकॉर्डिंग चले, तो इसलिए जो है वो फिर से रन कर जाते हैं लैक ऑफ अनकंडीशनल लव की वजह से। सेवंथ रीज़न है डिज़ायर ऑफ कीपिंग योर ट्विन फॉर एवर विद यू। एक जो है मैंने पहले भी बताया है अपनी वीडियोस में कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है किसी डिज़ायर को पूरे करने की जर्नी नहीं है, ये एनलाइटमेंट की जर्नी है, धीरे धीरे डिज़ायर से आपको फ्री करती है। बट आपको क्या होता है जब डिवाइन मैस्कुलिन्स आते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को सोचने लगता है किस तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन जो है अब हमेशा मेरे साथ है और मतलब रन ना करें या कहीं और डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। तो ये जो डिज़ायर होती है कीपिंग योर ट्विन फॉर एवर विद यू, ठीक है, ये जो डिज़ायर है ये भी उनको रन करने पर मजबूर करती है क्योंकि आप और आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक ही हो। फिर क्या डिज़ायर है किसी बाहर ढूंढते हुए किसी को अपनी लाइफ में बना कर रखने की, जब आप ही हो, जब आप सेपरेट फील ही नहीं करोगे तो कोई रन कैसे करेगा, ठीक है। तो ये डिज़ायर की एनर्जी भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन को रन करने पे मजबूर करती है। एट्थ साइन है एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग लव फ्रॉम योर ट्विन। आप जो है
एक्सपेक्टेशन की एनर्जी में आ जाते हो डिवाइन मैस्कुलिन के आने के बाद, और आपको जो है उनसे लव चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उनसे प्यार चाहिए। आपको लगता है जिस तरीके से वो बबल फेस से बात कर रहे थे, अब वो हमेशा ही जो है, हमेशा पर डे जो है आपसे उसी तरीके से बात करें, और अगर वो नहीं करते तो आपको जो है लैक ऑफ लव फील होता है, एंड जो आपकी एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है वो आपकी हर्ट होती है, ठीक है। तो जब वो हर्ट होती है तो आप डिसबैलेंस होते हैं, एंड डिसबैलेंस होते ही आपके ट्विन जो है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है रन कर जाते हैं। ये था हमारा 8th रीज़न। 9th रीज़न है लैक ऑफ सेल्फ लव। आप जो है अभी भी बाहर दुनिया में प्यार ढूंढ रहे हैं, बाहर दुनिया में जो है अपने लिए हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। आप ट्विन से अभी भी अपने आप को प्यार करने के लिए आप जो सोचते हैं कि ट्विन आपको प्यार करे, तो अभी भी कहीं ना कहीं आप अपने और ट्विन में जो है डिफरेंस करके रखते हैं। जो है डिवाइन मैस्कुलिन के आने के बाद आप सेल्फ लव पे फोकस करना बंद कर देते हो, उनसे प्यार चाहते हो, उस पर फोकस करने लगते हो, इसलिए फिर से वो रन कर जाते हैं। ये था 9th साइन। लास्ट साइन है 10th साइन कि यू स्टिल डू नॉट हैव योर ट्रू सेल्फ। अभी भी आप जो है अपने ट्रू सेल्फ में नहीं हो, कॉज ट्रू सेल्फ में आने के बाद सारी डिज़ायर जो है वो सरेंडर हो जाती है डिवाइन में, एंड सो जो है आप अपनी सो आइडेंटिफाई योर ट्रू सेल्फ, अपने ट्रू सेल्फ को आइडेंटिफाई करिए। योर ट्रू सेल्फ इज़ योर सोल, ठीक है। आपकी ट्रू सेल्फ क्या है? आपकी ट्रू सेल्फ है आपकी सोल, एंड प्योर सोल डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिजायर टेंडेंसी। प्योर सोल जो है, जब आपका ट्रू सेल्फ सोल है, और सोल की जो है कोई भी टेंडेंसी नहीं होती डिज़ायर की, तो आप अगर डिज़ायर की एनर्जी है मीन्स आप अभी ट्रू सेल्फ में नहीं है। तो अपने ट्रू सेल्फ में आइए, अपने ऑथेंटिक वर्जन में आइए, अपने सोल लेवल पर आइए, अपने सोल वर्जन में आइए, प्योरेस्ट फॉर्म में आइए, फिर देखिए डिवाइन मैस्कुलिन्स कभी भी रन नहीं करेंगे। तो ये रीजंस थे दोस्तों जो मैंने आपसे डिस्कस किए 10, और इन्हीं को जो है पोलैरिटी इफेक्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन कंटिन्यूसली रन करते रहते हैं। तो दोस्तों आज होप आपको जो है आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा। जब आप उस स्टेट में आ जाओगे कि वो रहे या ना रहे, यू विल बी ऑलवेज इन बैलेंस स्टेट एंड हैप्पी इन यू एंड हैप्पी इन योर सेल्फ ओनली एंड इन योर लाइफ ओनली, देन ओनली डिवाइन मैस्कुलिन जो है आते हैं एंड कभी भी वापस नहीं जाते। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आप लोग को हेल्प एंड क्लैरिटी मिली है। वीडियो पसंद आई हो, हेल्प पसंद आई हो तो लाइक करें, एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे आपको ऐसे ही टिप्स हेल्प फुल वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ, जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर दोस्तों।